ईशु चिड़िया और उसकी दोस्त कमलूसी कबूतरी बहुत अच्छी होती हैं। आए दिन जब भी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं नदी किनारे बैठ के कपड़े धोने लग जाती हैं। बहन बहन, मैं आज शर्त लगाती हूँ, मेरे शौहर की पॉकेट में से बहुत सारे पैसे निकलेंगे। बहन बहन, मैं भी आज शर्त लगाती हूँ, मेरे शौहर की पॉकेट में से भी बहुत सारे पैसे निकले। वो कैसे भाई? अब तुम ही इसी की वजाहत कर दो। ये देखो, कहा था ना मैंने कि मेरे शौहर की पॉकेट में से बहुत सारे पैसे निकलेंगे। अब तुम ही चेक करो, तुम्हारे शौहर की पॉकेट में से भी पैसे निकलते हैं या नहीं। चल हट तो सही मुझसे, मेरे आगे आके खड़ी हो गई। ये देखो, मेरे शौहर की पॉकेट में से भी पैसे निकल आए हैं। एक तो हमारे शौहर भी ना ऐसे ही कलो सारा कुछ देख रही होती है कि ये क्या अनहोनी हो गई, उनके शौहरों के पॉकेट में इतने पैसे पड़े होते हैं। जाके अपने शौहर से ये सारी बातें करती हूँ। कल्लो यही सोच के वहाँ से उड़ जाती है। अजी सुनते हो, पहले तुम मेरी तो सुन लो। हर वक्त बाहर घूमती रहती हो, देखो तो सही, एक तो मैं बीमार हूँ, दूसरा तुम घर पे नहीं होती। खाना चाहिए मुझे, हर वक्त बाहर रहती हो, खाना दो मुझे, भूख लग रही है मुझे। अल्लाह है राम, एक तो आप भी बहुत अजीब है कल्लू जी। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने आई थी। हाँ बताओ भगवान बताओ। कल्लू जी, हम धोबन का काम शुरू कर लेते हैं और हम ना बहुत सारे पैसे आएंगे। लोग अपने पैसे ना छोड़ी जाता है कपड़ों में। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सुबह मशीन ले देता हूँ। ऐसे ही कल्लो और कालू धोबन के काम के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही सोते हैं अगली सुबह उनके घर मशीन आ जाती। बहन माशाल्लाह, तुम्हारे तो मशीन ही खरीद ली है। हाँ बहन, मैं धोबन का काम शुरू करे, बस यही कहना था कि सारे जंगल के परिंदे कल्लो को धोने के लिए कपड़े ले आ जाते। बेचारी कल्लो को टाइम ही नहीं मिलता चेक करने का। ऐसे ही टुनू भैया भी बहुत सारा टोकरा लेके आ जाता। ठीक है टुनू भैया, आप जाएं, मैं कपड़े आप लोगों के धो के दे दूं। नहीं, मेरे सामने धो, मुझे नहीं लगता तुम अच्छे कपड़े धोओगी, आज पहली दफ़ा धोना। ऐसे ही जैसे ही कल्लो को मौका मिलता है जेबों की तलाशियां करती है, लेकिन उसमें से तो कोई 1 रुपया अठन्नी भी नहीं निकलती। हाँ, किसी ने पैसे बचाए ही नहीं है, छोड़े ही नहीं है, पता नहीं क्या। अजी सुनते हो, सारा दिन काम कर कर के थक गई हूँ मैं, किसी की जेब से पैसे भी नहीं निकले। मुझे लगता है अब कोई पैसे नहीं निकले। कलो तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूँ, परेशान ना हो। बस आज के दिन तुम कपड़े ये धो लो, खुशी खुशी धो लो, ताकि अगली दफ़ा लोग तुम्हें कपड़े देने आए कि अच्छे कपड़े धोती है। आगे का काम मेरा और मैं जानूं। कल्लो बेचारी थक हार के कपड़े धोती है और उसके ठहाके निकल जाते हैं। थक गई। इधर से कल्लू मिट्ठू के घर जाता है। भैया तुम्हें मामू कबूतर बुला रहा है, जाओ बात सुन के आओ। जैसे ही मिट्ठू फुर्र होके चला जाता है, कल्लू को मौका मिल जाता है। जल्दी से उसकी अलमारी से पैसे निकालता है और गंदे कपड़ों में डाल देता है। और इधर भैया मुझे तो नहीं बुला रहे थे, आप भी कमाल करते हो। इसी तरह दूसरे के घर में भी चला जाता है और वहाँ से भी पैसे उनके चोरी करके गंदे कपड़ों में डाल देता है। कल्लू बड़ा खुश होता है कि चलो आज तो मौका मिल गया। आए दिन रोज इसका यही काम होता है और उसकी बीवी कल्लो भी सबके अच्छे कपड़े धोती है, सारे उससे कपड़े भी धुलवाते हैं और किसी को शक भी नहीं पड़ता कि ये दिन ब दिन अमीर कैसे होते जा रहे हैं। अगर निकम्मे होते तो हर किसी को टेंशन होती कि हमारे घर से चोरी हो गए हैं पैसे। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और इधर निशु भी परेशान थी कि कल्लो आजकल लिफ्ट ही नहीं करा रही। ऐसे ही कल्लो कपड़े रख के जाती है, थोड़ी देर बाद जैसे ही वापस आती है
पॉकेट में हाथ मारती है, बस उसके हाथ में कोई चुभता है। ओह ये सांप, हाय मुझे सांप ने काट लिया। कल्लू जी किधर हैं आप, किधर है, मुझे सांप ने काट लिया है, मैं बेहोश हो रही हूँ, मेरा खून निकल रहा है, बेहोश हो रही। ऐसे ही कल्लू उसको अस्पताल ले जाता है। बहन जल्दी मेरी बीवी का इलाज कर दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, बहन नहीं रह सकता। भाई आप ऐसा करें, जल्दी जल्दी फटाफट पैसों का अरेंज कराएं और हम इसका जहर निकालते हैं। अच्छा अच्छा जल्दी करें, मैं जल्दी जल्दी पैसे का अरेंज करने जाता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कल्लू पैसे अरेंज करके ले आया। ये ले बहन, पैसे अरेंज हो गए। अब मेरी बीवी की तबीयत कैसी है? उसकी बीवी पट्टी लगा के बैठी हुई होती है। निशु चिड़िया भी उसका हाल हवाल लेने आती है और बहुत सारे पैसे दे के चली जाते। कल्लू जी आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आप ऐसा ना करते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। हम किसी का बुरा ना चाहें तो अल्लाह भी हमारा कभी बुरा नहीं चाहता।